नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का षष्ठः पाठ सुभाषितानि इसका दूसरा पाठ देखते हैं। तीसरा और चौथा श्लोक। पहली वीडियो में हमने पहला और दूसरा श्लोक देखा। तीसरा श्लोक कहता है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारणत द्वेषी मनसस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। अब देखिए, जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताया, यहाँ पर चैप्टर के पीछे ही अन्वय दिए हुए हैं। तो तीसरा श्लोक, यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति, मतलब जो व्यक्ति किसी कारण को लेकर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, सह तस्य निमित्तस्य अपगमे, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर ध्रुवम प्रसीदति, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है। यस्य मनः अकारणात् द्वेषी अस्ति, जिसका मन बिना किसी कारण के ही द्वेष या ईर्ष्या करता है, जिसको गुस्सा आता है, जनः तम कथम परितोषयिष्यति, यानी जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपकी मम्मी या पापा, ठीक है, आपसे जैसे आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको गुस्सा करते हैं, या आपने टाइम से खाना नहीं खाया या कुछ भी ऐसा करते हैं ना, तो वो आपको गुस्सा करके बोलते हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर आप टाइम से सब खाना खा लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनका गुस्सा समाप्त भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण के ही हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा इरिटेटेड रहते हैं। तो ऐसा जो होते हैं ना, उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। अब ये पहले एग्जाम्पल में जैसे आपके माता या पिता वाला जो एग्जाम्पल दिया, उनके मन में एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपको एक डिसिप्लिन में लाने के लिए ऐसा कहते हैं। लेकिन जो लोग बिना कारण के ही हमेशा द्वेष भावना से मन में ना एक नेगेटिविटी लेके चलते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते, कोई गलती कर दी बस उसके पुरानी गलतियों को भी लेके बैठे रहेंगे कि उसने 5 साल पहले ऐसे किया था, 10 साल पहले, कल किया था, परसों किया था, ऐसे करके उनके मन में हमेशा एक दूसरे के लिए घृणा भाव सी पैदा हो जाती है, एक नेगेटिविटी। इस कारण वो किसी को माफ नहीं कर पाते और हमेशा हर सिचुएशन में दुखी रहते हैं, बहुत गुस्सा होते रहते हैं। तो उनको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को। बस यही बताया गया इसमें, ठीक है। ध्रुवम शब्द का अर्थ है शीघ्रम। अब देखिए, इसका यहाँ पे आपको नोट्स में अर्थ मिल जाएंगे। अब इसका व्याकरण देख लेते हैं। जैसे संधि है तस्य अपगमे, तस्य प्लस अपगमे, यहाँ पे अ है, यहाँ पर भी अ है, तो दोनों को मिलाकर आ दीर्घ संधि हो गई। मनस्तु, मनः प्लस तु, विसर्ग के आगे जब त आता है तो ये विसर्ग बन जाता है स। इसका सूत्र है स्तोष चुनाश्चु, चुत्व संधि कहते हैं। पहले भी आपको शुरू के चैप्टर्स की वीडियो में बताया था। एक कॉमन एग्जाम्पल इसका याद रखिए, नमस्ते, जो हम कहते हैं ना नमस्ते, वो शब्द कैसे बना है, नमः प्लस ते। बस इस चीज को आप याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। सेम यही है, जनस्तम, जनः प्लस तम, विसर्ग का स बन जाता है त की वजह से, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई समास का शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा श्लोक। अब ये देखते हैं चौथा श्लोक। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, यानी पशु जो होते हैं वे भी कही हुई बात का अर्थ समझ जाते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, हाथी और घोड़े, ठीक है, घोड़े और हाथी, हयः यानी घोड़े, नागः यानी हाथी, वे भी भार को ढो लेते हैं जब उनको कहा जाता है। अनुक्तमपि उहति पंडितो जनः, पंडित यानी कि विद्वान लोग ना बिना कहे हुए भी बात को समझ जाते हैं। परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, जो बुद्धियां होती हैं, जो मतलब तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो दूसरों की कही गई बात को तुरंत पहचान जाते हैं। मतलब कही हुई बात क्या, बिना कही हुई बात को भी पहचान जाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि एक अवेयर बंदा जो होता है, जिसको चीजों की बड़ी बारीकी से पहचान होती है,
ठीक है, दोज हु हैव अ वेरी वेरी शार्प एंड अलर्ट माइंड, उनको आप कुछ कहें या ना कहें वो बात को समझ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है पशु। अब आपको एग्जाम्पल देते, घर पे आपके सपोज कोई पेट्स हैं, ठीक है, तो आप उनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि आपकी कही हुई बात को वो बिना आपके कहे भी समझ जाते हैं, सिर्फ आपको एक इशारा करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपकी क्लास में आपके कोई दोस्त हैं, वो आपकी बात का इशारा समझ जाते हैं। वो जो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है, बस वही चीज यहाँ इस श्लोक में बताई गई है। जो विद्वान होता है उसको हर चीज डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको एक इशारा आप करें वो बात को समझ जाते हैं। ऐसी उनकी बुद्धि की पहचान होती है, वो बहुत तेज बुद्धि होती है इस कारण से। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर ये हयाह शब्द है, ये पर्यायवाची है इसका अश्वाह, नागाह गजाह। ठीक है, पंडितः का अर्थ होता है विद्वान। तो आइए इसका हम वो भी देख लें साथ में। व्याकरण क्या है इसमें, जैसे है इसमें संधि उदीरितो अर्थः, उदीरितः प्लस अर्थः। पर ये ऐसे शब्द तो आप बहुत समय से देखते आ रहे हैं, कोअपि जैसे शब्द है, इसमें विसर्ग के सामने जब अ आता है विसर्ग बन जाता है उ, और उसके बाद वो बन जाता है ओ, और अ एस में, यानी एस होता है अवग्रह, इसको बोलते हैं अवग्रह, ये बन जाता है। बस ये बन गया, देखिए इसको भी उत्व संधि बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पर अ है पर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना, वैसे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, बट स्टिल ये यहाँ पर है, तो वो बताने के लिए इसको हम हल्का सा बोलते हैं उदीरितो अर्थः। पूरा अ नहीं बोलेंगे, हल्का सा पता चले कि यहाँ अ है। पशुना अपि, पशुना प्लस अपि, आ और अ जुड़ के दीर्घ आ बन गया। हयाश्च, जैसे अभी पीछे भी हमने पढ़ा, विसर्ग के सामने च आता है तो विसर्ग बन जाता है श, ये भी श्रुत्व संधि है। हमने पहले पढ़ा था विसर्ग के सामने त आता है तो स्त बन जाता है, और जब च आता है तो वो श बन जाता है च। ये भी वैसे ही है, नागाश्च। अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम प्लस अपि प्लस ऊहति, ये म और अ जुड़ गया, ये संयोग है, ये सिर्फ मात्रा लग जाती है बस, ये कोई संधि नहीं है, इसको संयोग बोलते हैं। जब भी म के साथ कोई भी और स्वर आए तो वो सिर्फ एक मात्रा के फॉर्म में आ जाता है, बस उसमें जुड़ गया ये। अपि और ऊहति, ई और ऊ जुड़कर यू बन गया, यण संधि। पंडितो जनः, जैसे अभी हमने पढ़ा पीछे भी, विसर्ग के सामने च छ ज, ये तीसरा व्यंजन है वर्ग का, तो इसीलिए ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया, ऊ बनकर फिर ओ बन जाता है, उत्व संधि। ठीक है, और अव्यय शब्द हैं इसमें अपि, च और ही। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक हमें कहता है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्निः, स एव वह्नि दहते शरीरम। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का पहला शत्रु कौन सा है, वो है क्रोध। पहले आपने पढ़ा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, वो बताता है कि सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य और सबसे पहला शत्रु है क्रोध। सबसे पहले कोई भी चीज हो तो हमें गुस्सा आ जाता है, और ये क्या होता है, देह स्थितो देह विनाशनाय, शरीर में स्थित है और शरीर का ही नाश करता है। यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार की लकड़ी में रहती है अग्नि, सा एव वह्नि दहते शरीरम, वही अग्नि शरीर को भी जला देती है। वही अग्नि यानी ये क्रोध रूपी अग्नि। जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है और उसको हम जब खींचते हैं लकड़ी को तो आग बाहर निकलती है, पर साथ में लकड़ी भी जल जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में शत्रु कौन सा है, ये क्रोध। क्रोध हमेशा रहता है, और होता क्या है, अगर किसी पर हमने गुस्सा किया तो उसमें दूसरे के साथ रिलेशनशिप तो हुए खराब, उसके मन में भी बहुत विचलित हो जाता है उसका मन, लेकिन हमारे शरीर का भी नाश होता है।
आज नहीं तो कल। देखिए आप कभी गुस्सा करके देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ जल रहा है शरीर, बिल्कुल एकदम से अजीब सा लगता है, फेस लाल हो जाता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना गुस्से से लाल हो जाना आंखें, शरीर तमतमा सा जाता है, गर्मी सी हो जाती है, वो सब नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। और धीरे धीरे जो व्यक्ति ऐसा गुस्सा करता जाता है उसको फिर हाई बीपी और ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए बोलने से पहले एक बार हम सोचें, गुस्सा करने से पहले हमारा नुकसान सबसे ज्यादा होता है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो गुस्सा तो बहुत नेचुरल है, एकदम से मनुष्य को गुस्सा ही आता है क्योंकि पहला शत्रु है ना वो, लेकिन उससे नुकसान किसका होता है, हमारा स्वयं का होता है। तो बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। जो आपको छोटी क्लासेस में ट्रिक सिखाई जाती थी, काउंट टिल 10 या एक गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि इससे ना हम कुछ गलत बोले, रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है हमारा और अपने शरीर का नाश होता है। तो ये एक लकड़ी में छिपी आग के समान है जो हमारे शरीर का नाश कर देती है, ठीक है। आइए अब इसका हम व्याकरण देखते हैं। संधि क्रोधो ही, जैसे अभी बताया था आपको, ये विसर्ग के सामने ह आता है तब भी ये ओ बन जाता है, क्रोधो ही उत्व संधि है ये भी। वाहनीर दहते, विसर्ग के सामने ये द आया है, ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पे ये र बन जाता है, वाहनीर दहते, रुत्व संधि बोलते हैं इसको। स एव, यहाँ पर सह प्लस एव है, ये स के सामने ए आता है तो विसर्ग गायब हो जाता है, विसर्ग लोप। हो सकता है इसमें से कोई संधि आपके सिलेबस में इस बार ना हो, इस बार तो स्पेशल कंसिडरेशन है कोविड की वजह से, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अगर सोचें यहाँ विसर्ग क्यों नहीं है, इस कारण नहीं है। समास जैसे देह स्थितः, अभी हमने पीछे शरीर स्थः किया था, देहे स्थितः सप्तमी तत्पुरुष, देह विनाशनाय, देह से विनाशनाय तत्पुरुष है, ये गायब हो जाता है और ये जुड़ जाते हैं शब्द। काष्ठ गतः, काष्ठम गतः, गम के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, गम धातु के साथ, काष्ठम गतः, ये जुड़ गया शब्द काष्ठगतः, ये हो गया द्वितीय तत्पुरुष। और इसमें दो हमारे अव्यय शब्द हैं, ही और एव, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।